किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो हमारे जो उस दिन क्लास ली थी तो गला थोड़ा ठीक नहीं था, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। अभी थोड़ा बेटर है। तो जो क्वेश्चन छूट गए थे ना, उसमें थोड़े छूट गए थे क्वेश्चन, उसको आज मैं कंप्लीट करा देती हूँ। तो आपके पूरे हो जाएंगे 60 क्वेश्चन कंप्लीट, क्योंकि सोशल साइंस का। और हाँ, प्ले लिस्ट बना दी गई है। जो नया कैंडिडेट आए हूँ, प्ले लिस्ट बना दी गई, उसमें जाकर देख सकते हो। डेली क्लासेस आती हैं सोशल साइंस की, जो पेपर 2 का कर रहा है, और हिंदी पेडागोजी और सीडीपी, ये दोनों ही पेपर 1 और 2 के लिए हैं। और सभी आप सभी सीटेट पेपर 1 आ रहा है, 2 दोनों आ रहे हैं। तो आप सभी इस चैनल पर जाकर सभी पढ़ सकते हो। प्रीवियस ईयर के पेपर 2011 से 2023 के सभी पेपर लगवाए जा रहे हैं। यहाँ से 2011 से 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास है। हेल्पफुल तो आप ज़रूर जाकर देख लीजिए क्लास को। और डेली क्लासेस आती है, बाई चांस कभी गैप हो पाता है, वरना डेली आती है। और इमरजेंसी पे हो जाती है क्लास बैक, तो उससे किसी का भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी की भी बैक हो सकती है, इमरजेंसी आ जाती है तो आपकी डेली क्लासेस आती है। और पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं, मेन फुल बात। और सभी लगवाए जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि छोड़ छोड़ के। छूट भी जाता है तो बाद में भी मैं करवा के देती हूँ वो आपको, क्योंकि आपके क्वेश्चन ना छूटे। आपको एटलीस्ट सभी क्वेश्चन का रूबरू करा, सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाए, आपको सभी से पता हो और सामना हो सके, क्योंकि आप तभी एग्जाम हॉल में कर पाओगे। और जो नए आए हों, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और किसी एक को शेयर कर दीजिए। पुराने भी लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और अच्छा सा कमेंट। चलो आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो निम्नांकित में से किस स्थान पर हमें अशोक का बृहद शिलालेख मिलता है? तो निम्नांकित में से किस स्थान पर हमें अशोक का बृहद शिलालेख मिलता है? तो सौपारा, मास्की, ब्रह्मगिरी, सारनाथ। ये शायद मैंने पिछली क्लास में लगा दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा रिवाइज कर लीजिए। तो सौपारा में मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपने पिछली क्लास में लगा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे करते हैं। तो निम्नांकित में से किस काल में भारत में सर्वप्रथम स्तूप अस्तित्व में आए? तो प्रथम सदी ईसा पूर्व, तृतीय सदी ईसा पूर्व, और द्वितीय सदी ईसा पूर्व, चतुर्थ सदी ईसा पूर्व। तो हमारे जो सर्वप्रथम स्तूप अस्तित्व में आए वो आए तृतीय सदी ईसा पूर्व काल में। तृतीय सदी ईसा पूर्व काल में अस्तित्व में आए। तो हमारा राइट आंसर है तीसरा। फिर निम्नांकित संतों में से कौन गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? तो निम्नांकित में से कौन सा संत जो संत है ना, उनमें से गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं? तो ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, वक्तकार काकी। तो हमारा राइट आंसर है कि जो गरीब नवाज के नाम से संत जाने जाते थे वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी हमारा राइट आंसर है फर्स्ट। फिर निम्नांकित में से कौन सा मुगल काल में प्रचलित पद जिन्स ए कामिल का अर्थ है? तो दूषित फसल, उत्तम फसल, शिक्षित पुरुष, अशिक्षित पुरुष। तो हमारा राइट आंसर है कि जो पद जिन्स ए कामिल का अर्थ है तो वो है उत्तम फसल। कौन सा है हमारा? उत्तम फसल। फिर है निम्नांकित में से कौन संतुलित काल में बंदगान थे? निम्नलिखित में से कौन संतुलित काल में बंदगान थे? तो घरेलू सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास, कृषि सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास, धार्मिक सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास, सैन्य सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास। तो सल्तनत काल में बंदगान थे हमारे सैन्य सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास। तो हमारा फोर्थ इसका राइट आंसर है। फिर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज की दर खराज की दर क्या थी? उपज का 30%, उपज का 40%, उपज का 50%, उपज का 60%। तो हमारा राइट आंसर है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज की दर क्या थी? तो उपज का 50% थी दर। तो राइट आंसर है हमारा तीसरा। फिर निम्नांकित में से किससे उत्तर मेरूर का अभिलेख संबंधित है? इन सभी में से कौन सा है जो उत्तर मेरूर का अभिलेख संबंधित है इससे? चेर, चोल, पांड्य और पल्लव। तो हमारा राइट आंसर है उत्तर मेरूर का अभिलेख संबंधित था चोल से। किससे? चोल से, यानी हमारा दूसरा राइट आंसर है। और अगर आप सभी को थ्योरी पढ़ना है तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो। इसी पर डली है प्लेलिस्ट हिस्ट्री की। वो वहाँ पर इसलिए हिस्ट्री कक्षा 6 की हो चुकी, 7 की
चल रही थी, लास्ट ही बचा था, तो वो इसलिए रोकी गई थी कि पेपर नज़दीक आ गया, तो पेपर लगवाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्लास बहुत ज़रूरी, बच्चों को क्लासेस प्रीवियस ईयर पेपर की चाहिए थी, तो वो लगवाना स्टार्ट कर दी। फिर बाद में अगले पेपर में फिर से थ्योरी पढ़ाई जाएगी। निम्नांकित में से किस रानी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम बदला और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित किया है? तो रुद्रमा देवी, अहिल्याबाई, रमाबाई और रजिया सुल्तान। तो देखो मैंने थ्योरी में पढ़ाया है ये क्वेश्चन, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, मैं बार बार नहीं बताती क्वेश्चन में कि ये मैंने पढ़ाया है। तो उस थ्योरी में जाके आप सभी पढ़ोगे तो उसमें से बहुत क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो थ्योरी कि अभिलेखों में ऐसा एक रानी ने कहा था, एक रानी ने जो अपने नाम का अभिलेखों में अपना नाम बदला और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित किया था, राइट। तो वो किया था रुद्रमा देवी ने, यानी हमारा इसका पहला आंसर राइट है। निम्नांकित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किया? तो नम्मालवार, सुंदरार, वसवन्ना, अप्पार। तो वह व्यक्ति था जिसने वीर शैव का आंदोलन प्रारंभ किया था, तो वह था वसवन्ना। कौन था? वसवन्ना, यानी तीसरा हमारा राइट आंसर। निम्नांकित में से कौन 1897 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित पुस्तक माझा प्रवास का लेखक है? निम्नांकित में से कौन 1897 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित पुस्तक माझा प्रवास का लेखक है? तो नाथूराम गोडसे, शिवदत्त गोडसे, विष्णु भट्ट गोडसे, उमाकांत गोडसे। तो हमारा राइट आंसर है विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे हैं लेखक, ठीक है, माझा प्रवास के। फिर है निम्नांकित में से किस वर्ष खुर्दा विद्रोह हुआ था? निम्नांकित में से किस वर्ष खुर्दा विद्रोह हुआ था? तो 1816 ईस्वी, 1817 ईस्वी, 1828 ईस्वी, 1819 ईस्वी। तो जो खुर्दा विद्रोह हुआ था वो हुआ था वर्ष 1817 ईस्वी में, यानी दूसरा हमारा इसका राइट आंसर। फिर निम्नांकित में से किस वर्ष में भारत प्रथम, निम्नांकित में से किस वर्ष भारत में प्रथम कपास मिल जो कताई मिल के रूप में स्थापित की गई अस्तित्व में आई? तो 1852 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1853 ईस्वी, 1856 ईस्वी। तो ये इस अस्तित्व में आई कब कताई मिल की? 1854 ईस्वी में। कब? 1854 ईस्वी, जो भारत में कब प्रथम कपास मिल थी, कताई मिल, ठीक है ना। फिर हमारा निम्नांकित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की? निम्नांकित में किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की? ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, रुकैया सखावत, रस सुंदरी देवी। तो हमारा राइट आंसर है ताराबाई शिंदे ने यह पुस्तक प्रकाशित की थी, तो हमारा पहला ही राइट आंसर है। फिर है निम्नांकित में किसने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की? निम्नांकित में किसने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की? तो अंबेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, पेरियर। तो राइट है कि आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की पेरियर ने। तो राइट है हमारा पोर्ट ब्लेयर निम्नांकित, आगे बढ़ गया, पोर्ट ब्लेयर पीछे हो गया था। फिर है तो पोर्ट ब्लेयर निम्नांकित में से द्वीप पर अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर निम्नांकित में से किस द्वीप पर अवस्थित है? तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर अवस्थित है? तो वो है दक्षिणी अंडमान द्वीप। कौन से? दक्षिणी अंडमान पर अवस्थित है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। फिर है किसी स्थान का स्थानीय समय 6 बजे है प्रातः है, तो जबकि उसी स्थान का ग्रीनविच मीन टाइम GMT 3 बजे प्रातः है, तो उस स्थान की देशांतर क्या होगी? तो उस स्थानांतर की देशांतर होगी 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री पूर्व, यानी पहला हमारा राइट आंसर है। फिर है निम्नांकित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है? तो देखते हैं भारतीय नदियों में से कौन सी नदी है जो ज्वारनदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। तो कावेरी, महानदी, गोदावरी, ताप्ती।
तो हमारी दो नदियाँ मिलके ज्वालामुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं, वो है नर्मदा एवं ताप्ती, यानी फोर्थ हमारा राष्ट्र आंसर राइट है। फिर है निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो अनाईमुदी, नंदा देवी, कामेत, अन्नपूर्णा। तो राइट है हमारा अन्नपूर्णा, जो भारत में स्थित नहीं है। फिर है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? क्या देखना है? जो सम्मिलित नहीं है, ये उनका नहीं। इस्पात संयंत्र सहयोगी देश है तो भिलाई सोवियत यूनियन, दुर्गापुर ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, राउरकेला जर्मनी, बोकारो जापान। तो हमारा ये राइट आंसर नहीं है और ये सभी हैं, ये इससे संबंधित सहयोगी देश हैं, इसके भी बोकारो जापान से नहीं है, तो हमारा राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। फिर है क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड क्षेत्रफल के आधार निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, गोविंद्र राष्ट्रीय पार्क। तो राइट है हमारा उत्तराखंड राज्य का कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क सबसे बड़ा उद्यान है, कहाँ का? उत्तराखंड का। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं एवं बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहाँ जल की कमी होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है। बहुउद्देशीय परियोजना विद्युत पैदा करती हैं। तो ये बोलना है कि क्वेश्चन बोला है तर्क नहीं है, तो तर्क तो हमारा तीसरे में नहीं है, बाकी में है कि बहुउद्देशीय परियोजना बृहद स्तर पर विस्थापन होती है। तो हमारा सॉरी ये सही आंसर नहीं है, तो हमारा राइट हो जाएगा तीसरा। फिर है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो पूछ रहा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? तो वो है हमारा कौन सा? त्रिपुरा, ना कि नागालैंड, असम, बिहार नहीं है, त्रिपुरा हमारा 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। फिर है हमारा करेवा भू आकृति हिमालय के किस भाग में पाई जाती है? जो करेवा भू आकृति हिमालय के किस भाग में पाई जाती है? तो सिक्किम हिमालय, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो हमारा राइट आंसर है कि भू आकृति करेवा भू आकृति है जो हिमालय के कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। तो फोर्थ आंसर हमारा बिल्कुल राइट है। फिर है भारत में हाथी के संरक्षण एवं आवास बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया। तो देखते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में आवास बचाव के लिए संरक्षण किया गया है किस वर्ष में? तो 22/1973 में, 22/1992 में, 22/1972 में, 22/1976 में। तो राइट आंसर है प्रोजेक्ट एलिफेंट आवास बचाव योजना प्रारंभ संरक्षण कब किया गया? तो 22/1992 में किया गया हाथी के बचाव के लिए। ठीक है, ये योजना। पार साइबेरियन रेल मार्ग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखना है पार साइबेरियन रेल मार्ग के संदर्भ में। तो हमारा राइट हो जाएगा यह विश्व का सबसे लंबा दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। यह व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। यह अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। वैंकूवर इस रेल मार्ग पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण नगर है। तो राइट हमारा ये है क्योंकि ये उससे संबंधित नहीं है। वैंकूवर इस रेल मार्ग पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण नगर है, ये नहीं है सही क्योंकि पार से साइबेरियन रेल मार्ग के संदर्भ में ये नहीं है, ये है यानी कथन ये गलत है, तो ये उसका सही माना जाएगा, यानी गलत का भाई गलत सही। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपोक यानी OPEC यानी ओपोक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य है तो चिली, ब्राज़ील, वेनेजुएला, पेरू। तो राइट है हमारा कि वेनेजुएला का सदस्य है, तो तीसरा हमारा इसका राइट आंसर है। फिर है निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द टर्म का प्रयोग किया था? तो कौन सा वो विद्वान है जिसने सर्वप्रथम भूगोल का शब्द का प्रयोग किया था? तो अरस्तु, इरेटास्टनीज, गैलीलियो, हेरोडोटस। तो राइट आंसर है हमारा को जो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो वो था इरेटास्टनीज ने किया था। तो राइट है हमारा तीसरा। पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट स्थिति को अपसौर कहा जाता है। यह स्थिति होती है कौन सी? पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट स्थिति को अपसौर कहा जाता है। यह स्थिति होती है हमारी कौन सी? तो यह होती है 3 जनवरी एवं 4 जुलाई को, 21 जून को, 23 सितंबर को। तो ये इसका राइट आंसर है, यह होती है स्थिति 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को होती है जब सूर्य के सबसे निकट स्थिति होती है पृथ्वी की। तो राइट हमारा पहला है। फिर निम्न में से कौन समुद्री जलधारा नहीं है? तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन समुद्री जलधारा नहीं है। तो कनारी धारा, लेब्राडोर धारा, क्यूरोसियो धारा, ओयोसियो धारा। तो राइट हमारा है निम्न में से कौन ठंडी समुद्री जलधारा नहीं है? तो कनारी धारा है, लेब्राडोर धारा है, ओयोसियो धारा है। तो ठंडी समुद्री जलधारा नहीं है क्यूरोसियो धारा, यानी हमारा दूसरा राइट आंसर है। फिर है गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही क्रम होगा। तो जो गंगा नदी है उनकी निम्न सहायक नदियां हैं उनका पूर्व से यहाँ से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम क्या होगा? तो देखते हैं क्या होगा। घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती। तो सही होगा हमारा, पहले आती है कोसी पूर्व में, यहाँ पूर्व में पहले आती है कोसी, फिर आती है गंडक, उसके बाद फिर आती है घाघरा और गोमती सबसे पूर्व में यहाँ आती है। तो इस प्रकार से हमारी हो जाएगी 3, 2, 1, 4, यानी तीसरा हमारा राइट आंसर 3, 2, 1, 4। तो हमारा तीसरा इसका राइट आंसर है। फिर है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो किस वर्ष में हुई? जब भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1948, वर्ष 1954, वर्ष 1971, वर्ष 1950। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई वर्ष 1948 में, यानी आयोग की स्थापना कब हुई? वर्ष 1948 में। तो राइट आंसर है हमारा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार नहीं है? तो निम्नलिखित में से देखते हैं कौन है जो सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार नहीं, यानी बनाने का आधार नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक आधार, दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, धार्मिक आधार। तो देखो धार्मिक आधार नहीं होता है अध्ययन पाठ्यक्रम निर्माण करने का, तो हमारा नहीं का भाई नहीं, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा धार्मिक आधार। तो मनोविज्ञान के आधार पर भी हम बनाते पाठ्यक्रम को, दार्शनिक आधार पर, सामाजिक आधार पर भी बनाते हैं पाठ्यक्रम को, ना कि धर्म के आधार पर। तो हमारा राइट आंसर ये नहीं है, तो नहीं का भाई नहीं, तो हमारा फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा। फिर है हमारा सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का यह उपागम अज्ञात पास से दूर, सामान्य से जटिल के शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो सरोकार आधारित उपागम, विषयक आधारित उपागम, समेकित उपागम और अंत विषयक उपागम। तो हमारा राइट आंसर है कि जो पास से दूर, सामान्य से जटिल, इस प्रकार का जो आधारित है सूत्र वो है शिक्षण सूत्र, वो है विषयक आधारित उपागम, यानी विषयक आधारित उपागम, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना निर्माण में ये प्रश्न सामान्यतः पाठ्य विषय पढ़ने से पूर्व किए जाते हैं तथा इनका उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानना होता है। तो हमारा देखते हैं छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानना होता है किस प्रकार से। तो स्वाभाविक प्रश्न से, औपचारिक प्रश्न से, प्रस्तावना प्रश्न से, विकासात्मक प्रश्न से। तो हमारा राइट है प्रस्तावना प्रश्न से, यानी तीसरा आंसर राइट है प्रस्तावना प्रश्न से। फिर है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण की किस प्रविधि के अंतर्गत किसी विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह की क्रियाओं, विचारों, आदतों, मूल्यों तथा साधनों इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जाती है।
तो देखते हैं किसके अंतर्गत आता है। तो प्रदर्शन प्रविधि, परिभ्रमण विधि, सर्वेक्षण विधि, प्रदर्शनी प्रविधि। तो हमारा राइट आंसर है कि जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण की किस प्रविधि के अंतर्गत ये सब कुछ आता है। तो ये आता है सर्वेक्षण प्रविधि के अंतर्गत, ये जानकारी सर्वेक्षण प्रविधि के अंतर्गत आ जाती है। तो तीसरा हमारा इसका राइट आंसर। फिर है हमारा अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन, विषय वस्तु का ज्ञान। विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का किस प्रकार का गुण है। तो विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का किस प्रकार का गुण है। तो व्यक्तिगत गुण, व्यवहारिक गुण, सामाजिक गुण, नेतृत्व गुण। तो जो विषय वस्तु का ज्ञान है वो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के आधार पर है व्यवहारिक गुण, यानी हमारा दूसरा इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमारी यही होती है ख़त्म। और आप सभी प्लीज़ पूरी वीडियो जरूर देखिए, पूरी क्लास जरूर देखिए, और जो जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।